हेलो सेजिटेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए दिसंबर महीने के लिए लव रीडिंग है सेजिटेरियस 2021 का आखिरी महीने का दिसंबर महीने के लिए रीडिंग है। आखिरी रीडिंग, इस साल की आखिरी रीडिंग ओके, लव लाइफ के लिए। ये इस रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे सेजिटेरियस कि ये महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है। रीयूनियन होगा कि नहीं होगा, या फिर सैडनेस होगा, या फिर खुशी का माहौल आएगा। लेट्स फाइंड आउट ओके सेजिटेरियस। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी किसी और के लिए मैसेज हो। ओके सेजिटेरियस, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके सेजिटेरियस, ओके सेजिटेरियस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है पूरे महीने के लिए। ओह, देयर इज अ कंप्लीशन गाइस, ओके। वन चैप्टर इज कंप्लीशन एंड अनदर इज स्टार्ट। टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक सिनारियो, पर्सन की एंडिंग एंड न्यू चैप्टर स्टार्ट। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आपकी वो रिलेशनशिप अच्छी नहीं हो तो अभी उस चैप्टर को क्लोज करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। या सी देयर इज अ टू सिचुएशन, टू सिनारियो के आपकी इस लॉक हुए चाले को आप अनलॉक कर रहे हो ताकि आप न्यू चैप्टर स्टार्ट कर पाओ। टू सिचुएशन हो सकते, टू सिनारियो हो सकते। ओके, एंड सी मे बी शायद रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डनशिप हो रहा है। ओके, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करूँ, कैसे मेंटेन करूँ, कैसे वो करूँ। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा भार लग रहा है आपको, इसीलिए आप अनलॉक करते हुए दिख रहे हो। 2% 2 सिचुएशन, दैट्स वाई कंप्लीशन करना चाहते हो एंड न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हो। ओके, इस महीने लेट्स सी व्हाट द पास्ट एनर्जी फर्स्ट सैजिटेरियस। सैजिटेरियस, दिस इज यू। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। पैशनेट हो, जोश है, जुनून है, स्ट्रैटेजी कर रहे हो अपने पर्सन के प्रति, बट यू नो दिस इज़ यू, लुक गुड। ओके, आप इमोशनल तौर से मे बी आपकी इमोशनल लाइफ में, लव लाइफ में, जहाँ पर रोलर कोस्टर चल रहा था, आपको टॉक्सिसिटी चल रही थी ना, उसे मूव ऑन होकर लाइफ में जहाँ आपको सेटिस्फाई मिलता वहाँ जाते हुए दिख रहे हो। ओके, इन पास्ट में लाइट ढूंढते हुए दिख रहे हो। इन पास्ट में अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकल के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ यू। ओके सैजिटेरियस, सी यूर फोकस ऑन योर लाइट। मे भी शायद कहीं ना कहीं अपने पार्टनरशिप की वजह से बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो, तो उस पर से निकल के बाहर जाते हुए दिख रहे हो। ओके, नॉट अ बैड सिचुएशन। लेट्स सी वाज द दिसंबर महीने की क्या सिचुएशन आ रही है सैजिटेरियस। से बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है, लव कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। देयर इज़ द स्टेबिलिटी। ओके, होम लाइफ स्टेबिलिटी में यू नो कुछ लोग उस लाइक मैरिज करते हुए दिख रहे हो। ओके, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ आप यहाँ पर अपने अनहेल्दी रिलेशनशिप को पीछे छोड़ के अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो। तो मे भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में शादी की तरफ, शादी के बंधन की तरफ जाए। ओके, बट किसी के लिए उस तरह बॉन्डिंग हो रही है, रिलेशनशिप बॉन्ड हो रहा है, मजबूत हो रहा है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, वेरी नाइस। इमोशनल तौर से स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। मैरिज भी होता हुआ दिख रहा है सैजिटेरियस, कांग्रेचुलेशन। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर सैजिटेरियस। सी मैरिज भी होता हुआ दिख रहा है। 4 ऑफ कॉइन का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ यू नो गाइस, अपने पर्सन को गले लगाना। ओके, अपने स्टेबिलिटी को गले लगाना। मे बी यहाँ पर इमोशनल तौर से आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। ओके, इमोशनल तौर से आपने अपनी लव लाइफ में बॉन्ड कर लिया है। नाउ योर फोकसिंग ऑन करियर। ओके, यू आर फोकसिंग ऑन योर स्टेबिलिटी बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड इज हियर। मे बी किसी की लाइफ में शादी हो गई तो अभी वो फोकस करे अपने स्टेबिलिटी की तरफ, वो फोकस करे अपने होम लाइफ की तरफ, वो फोकस करे अपने करियर की तरफ। ओके, बिकॉज 4 इज हियर। लाइट चाहते हैं अपने स्टेबिलिटी को, अपनी यू नो जिसकी शादी हो गई तो उनको
संभाल के रखना चाहते हैं, जिसकी अपने स्टेबिलिटी को संभाल के रखना चाहते हैं, अपने इस बॉन्ड को संभाल के रखना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ द उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टकनेस ना हो जाए मेंटल तौर से, कहीं ना कहीं फिर से कमी ना हो जाए पर्सन की, या फिर मनी की, या फिर स्टेबिलिटी की। ओके, दैट्स वाई वो अपने पर्सन को, अपने करियर को, अपने स्टेबिलिटी को पकड़ के रख रहे हो। ओके, Sagittarius, let's see what else. Okay, see guys, page of swords, this is the card of clarity. मे भी शायद हो सकता है कि आपके इस बॉन्ड के पीछे आपको क्लैरिटी मिल रही हो। ओके, बॉन्डिंग हो रही हो। ओके, एंड साथ ही साथ पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू पैशनेट जोश आया हो अपने इस लव लाइफ के प्रति सैजिटेरियस। आपको जहाँ पर भी आप अपनी मे भी शायद होम लाइफ में प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपने लव लाइफ को प्रोटेक्ट करते वहाँ पर। ओके, एंड मेंटल तौर से आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो अपनी लव लाइफ से मिलने के लिए। ओके, बिकॉज हियर इज़ द सिचुएशन, पेज ऑफ सोर्स यहाँ पर है। ओके, बॉन्ड को लेके क्लैरिटी मिल रही है आपको, अपने स्टेबिलिटी को लेके आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं इस बॉन्ड को लेके। बिकॉज ऑफ दस मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपने होम लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसलिए आप एक्शन ले रहे हो मेंटल तौर पे। बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, बॉन्ड है आपके रिलेशनशिप में, बॉन्डिंग है, ऑनलाइन मैसेजेस कर रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, मेल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपने स्टेबिलिटी को, ओके, करियर को लेके, अपनी होम लाइफ को लेके प्रोटेक्ट कर रहे हो सैजिटेरियस। तो उससे आप मेंटल तौर पे एक्शन ले रहे हो, एंड कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हो। ओके, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। एंड सी देयर इज इनडिसीजन गाइस, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है डिसीजन मोड पे फंसे हो, क्रॉस रोड पे। अपनी स्टेबिलिटी, लव लाइफ, होम लाइफ, लव लाइफ, बॉन्डिंग, क्लैरिटी, जस्ट लाइक डिसीजन मेकिंग में फंसे हो। तो डिसाइड क्लियरली गाइस, what is the hidden question? Why 5 of Wands is there? The hidden portion is 5 of Wands guys. फाइट होता हुआ दिख रहा है, इनर फाइट या फिर आउटर फाइट। दिस इज द कार्ड ऑफ चैलेंजिंग कार्ड। ओके, एंड से वेकअप होते हुए दिख रहे हो। दिस इज द कार्ड ऑफ हिडन पोर्शन। मे भी साथ अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप अपने आप से फाइट कर रहे हो, सामने वाले से फाइट कर रहे हो, एंड वेकअप होना चाहते हो, फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो, रीयूनियन होना चाहते हो। ओके, सेलिब्रेशन करना चाहते हो, बट देयर इज़ द फाइट गाइस। फाइट आता हुआ दिख रहा है हिडन पोर्शन में सैजिटेरियस। तो फाइट नहीं करना है, बिकॉज आपकी लाइफ में क्लैरिटी है, जोश है, अपनी स्टेबिलिटी को लेके बॉन्ड है। ओके, आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, बस साथ ही साथ अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो पर्सन से, सिचुएशन से, सिनारियो से। ओके सैजिटेरियस, लव लाइफ में बॉन्ड तो है, किसी की शादी हो रही है, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा वो हो, एक्टिव हो, बट वाई इनर फाइट या आउटर फाइट, या फिर यू नो होम लाइफ को लेके या अपने पर्सन को लेके फाइट होता ना, घर में भी फाइट और बाहर भी फाइट, उस टाइप का। बीच में आप पिस तो नहीं रहे हो। फाइनल डिसीजन लीजिए गाइस, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर सैजिटेरियस। क्या आउटकम है सैजिटेरियस के लिए? What's the outcome for Sagittarius? What else? What is this guys? 7 of Swords, mental betrayal, mental health पर स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। ओके, पास सिचुएशन को लेके, पास सिनारियो को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज द पास्ट। मे भी शायद आप मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, इस महीने सैजिटेरियस पास्ट रिलेशनशिप को लेके, पास्ट पर्सन को लेके, पास्ट ऑफर को लेके, बिकॉज दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर पीछे। यू नो, आप बाहर से मेंटल तौर से ये करें, मगर दिल से सोचो कि पास्ट में ऐसा था, मेमोरीज को ताज़ा करते हुए दिख रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप पास के सिचुएशन में घुसना चाहते, पास के पर्सन के पास जाना चाहते हो। ओके, इसलिए आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा यू नो बातचीत कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, जो भी हो कम्युनिकेशन कर रहे हो। ओके, इन बिटवीन में हो, बिकॉज आप
बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हो नहीं भी रहे हो, सोच भी रहे हो नहीं भी रहे हो, और डर भी रहे हो नहीं भी रहे हो, ओके, कि मैं कम्युनिकेशन करूँ या ना करूँ, क्या रिप्लाई आएगा। पास्ट में जो मिस अपॉर्चुनिटी हो गई है वो फिर से रीयूनियन होगी कि नहीं होगी, सामने वाला रिस्पॉन्स देगा कि नहीं देगा, ओके। मैं एंटर करूँ, जस्ट लाइक दैट, मैं एंटर करूँ सामने वाले के सामने वाले के माइंड पे, कम्युनिकेशन करूँ। इसलिए यहाँ पर आप ना, हाँ, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो गाइस। सजिटेरियस, जहाँ हो वहीं रहिए। पास्ट में अगर आपके अभी न्यू रिलेशनशिप है तो पास्ट में अगर आपको लगता है जाना है तो जाइए, अदरवाइज आई फील सो कि अगर अभी रिलेशनशिप है तो पास्ट में, अभी तो आपकी बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है, तो फिर पास्ट में क्यों जाना है, मत जाइएगा, जहाँ है वहीं रहिए। Okay, Sagittarius, let's see what's the guidance for Sagittarius. Anything else? Okay. See, trust and fly. Don't detach. And new start, okay? Effort डालिए। एंड जैसे बोलना चाहते हैं, ट्रस्ट कीजिए एंड फ्लाई, डोंट डाउट योर सेल्फ, ट्रस्ट एंड आगे बढ़िए। एंड मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने पर्सन से डिटैच हो गए हों, डोंट डिटैच पर्सन से, या फिर हो सकता है कि अपनी इमोशनल फीलिंग से डिटैच हो गए हों, इम्बैलेंस हो गए हो। तो हम जैसे बोलना चाहते हैं, फिर से स्टार्ट कीजिए, न्यू स्टार्ट कीजिए, ओके, एफर्ट डालिए ताकि आप अपनी लाइफ में गिव एंड टेक कर सको। जितना आप दे रहे हो वो पास्ट पर्सन के साथ में हो सकता है या फिर अभी के साथ में, ओके। ट्रस्ट योर सेल्फ, आगे बढ़िए, ट्रस्ट योर सेल्फ, डोंट डिस्ट्रैक्ट, इमोशनल तौर पे इम्बैलेंस मत होइए और न्यू स्टार्ट कीजिए, न्यू बॉन्ड कीजिए, आगे बढ़िए। बिकॉज सी मे बी शायद इससे, ओके, आप पास्ट के साथ में जाना चाहते हो, ओके साइस्टरस। सी, ट्रस्ट इज़ फोकसिंग इन पास्ट में जाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन की वजह से, पर्सन की वजह से, या फिर अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी की वजह से आप डिटैच हो गए हो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट। आप फ्यूचर की लाइट में जाना चाहते हो, ओके जी, आप फ्यूचर के लाइट में जाना चाहते हो। दिस सेइंग पास्ट एंड दिस इज़ योर इमोशनल लेवल जो डिटैच हो गया, आप फ्यूचर की तरफ जाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। अगर जाना चाहते हो तो एफर्ट डालिए, गिव एंड टेक कीजिए, बैलेंस कीजिए, ताकि आप अगर पास्ट में जाना चाहते हो पास्ट में जा सकते हो, अगर अभी रहना चाहते हो वहाँ पर रह सकते हो। डोंट डाउट योर सेल्फ, ओके Sagittarius. Let's see what else for you guidance Sagittarius. Sagittarius के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं, बस था गाइडेंस, और क्या मैसेज ऐड करना चाहते हैं। What else for Sagittarius? There's too many cards, guys. Okay, I'll take upright and see. Have patient, guys. Love is patient and kind always. Because अगर आप सोचो कि अगर किसी के लव लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहा था, या फिर पास्ट के रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, चाह रहे हो कि कोई आके आपको ऑफ़र दे, हैव पेशेंट गाइस, यू हैव अ चॉइसेस। आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो पेशेंट रखिएगा सिचुएशंस के साथ में। प्यार पेशेंट मांगता है, प्यार घाई नहीं मांगता, ऐसे क्विकली वो नहीं मांगता। प्यार बोलता है कि आराम से चलो, सो इंजॉय करते करते चलो। तो हैव पेशेंट गाइस, ओके, एंड सी हैव पेशेंट। एंड अगर आप चाहते हो कि दे द चेंज होता हुआ दिख रहा है, अपने फाउंडेशन पे, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कीजिए। देयर इज़ अ लाइट, ओके, सी देयर सो मच लाइट इज़ देयर। अगर आप होम लाइफ स्टेबिलिटी चाहते हो तो होम लाइफ स्टेबिलिटी भी होता हुआ दिख रहा है, पर्सन के साथ बॉन्डिंग भी होती हुई दिख रही है, ग्रोथ भी आता हुआ दिख रहा है, ओके। पहले आप ये सोचिए कि आप अपने आप से कितने कमिटेड हो, आप अपने आप में कितने सच्चे हो, पर्सन के प्रति, सिनारियो के प्रति, या अपनी होम लाइफ के प्रति। देन हैव पेशेंस एंड लव इज़ ऑल अराउंड, ओके गाइस।
या सेजिटेरियस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सेजिटेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।